हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो को देख रहे थे जिस पर 2 वीडियो पहले ही आ चुकी हैं। आज हम लोग की सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर तीसरी क्लास होने वाली है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके सामने ये लगा हुआ है। ये देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से यानी रेट परसेंट कोई रहा होगा और कोई प्रिंसिपल है दर से 4 वर्ष में 2400 रुपए से 3264 हो जाते हैं। मान लेते हैं 2400 रुपए था, 4 वर्ष बाद जो है वो मूलधन कितना हो गया 3264। ये 3264 में 2400 रुपए मूलधन शामिल है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। कह रहा है कि जो भी रेट परसेंट रहा हो 2400 रुपए 4 साल बाद 3264 रुपए हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मान लीजिए कि रेट परसेंट 1% अधिक होता तो उतने ही समय यानी कि 4 वर्ष में ही वो जो धनराशि है कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, जो कि पहले 3264 हुआ करता था। बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखिए, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, रेट परसेंट 1% बढ़ाने के लिए कह रहा है तो 1% से बढ़ जाएगा। लेकिन 1% कितने साल का है, 1 साल का। कितने साल की बात कर रहा है, 4 साल का, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 से। तो कुल मिला के कितना प्रतिशत हो गया है, 4% बढ़ जाएगा। जो भी ब्याज था अब 1% बढ़ाने से 4 साल में वो 4% एक्स्ट्रा देगा, तो 4% हम एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। मूलधन कितना है 2400, 2400 का 4% निकाल लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 24 का 4 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 96। यानी कि वही धनराशि अगर मैं 1% जो रेट परसेंट बढ़ा देता हूं तो 4 साल में वह 96 रुपए ज्यादा देगा। पहले कितना दे रहा था 3264 में 96 अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 6 4 10 0, 9 6 15 और 1 16, 2 और 1 3 3, 3360 रुपए मिलेंगे अमाउंट यानी मिश्र धन। यानी वही 4 साल बाद अब अमाउंट कितना मिलेगा 3360, जो कि मिल रहा था 3264 रुपए। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। जो कंसेप्ट नहीं समझेंगे वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाएंगे, बहुत ही छोटा होने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ। ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 5 वर्ष में 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष के बाद, यानी भैया 5 वर्ष 9% से दिया है, 3 वर्ष 6% पे दिया है, तो 5 3 8 वर्ष हो चुके। वही बोल रहा है 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया है। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8160 रुपए का भुगतान करना हो तो उधार दी गई राशि कितनी है। उधार दी गई धनराशि मतलब धनराशि तो एक ही है, रेट परसेंट अंतर में है और समय भी अंतर में है। 3 वर्ष 3 साल कितने प्रतिशत पे दिया है, 6% पे दिया है। ठीक है, चर्चा करेंगे अभी। अगला जो 5 साल है उस पर कितने प्रतिशत पे दिया है, तो कहेंगे 9% पे दिया है। 5 3 8 साल हो गए, टोटल 11 वर्ष के लिए उधार लिया था, तो 8 वर्ष निकल गए, कितने साल बचे, 3 साल बचे। तो ये जो 3 साल आएगा उस पर 13% की दर से उधार लिया हुआ है। तो देखो इसको लिखे कैसे, छत्रिक 18%। 18% का मतलब होता है 18/100। 5 9 45, 45%, यानी इसको लिखेंगे 45/100। और 13 39, 39/100। चलिए इसको समझ लीजिएगा, 13 39% है। ठीक है, यानी कि 100 रुपए पर 18 रुपए ब्याज। इस 100 रुपए पर भाई इस 3 साल के लिए 6% पे अगर 100 रुपए दिया होगा तो 18 रुपए ब्याज मिलेगा। 5 साल के लिए अगर 9% से उधार लिया होगा तो 100 रुपए पर 45 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी ब्याज देना पड़ेगा। और 13% की दर से अगर 3 साल के लिए 100 रुपए लिया होगा तो 39 रुपए उसको देने पड़ेंगे। कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे, तो ऊपर वाला ब्याज है, अगर मैं नीचे वाले को मूलधन मान लूं तो, यानी मूलधन तो एक ही है ना, 100 100 100 यानी 100 ही है, यानी उसी 100 रुपए पर इतना
उसी 100 रुपए पर इतना, उसी 100 रुपए पर इतना मिला है, तो मूलधन राशि कितनी है? 100 रुपए है। 100 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है? तो पहले देखिए 18 रुपए, फिर यहां से मिलेगा आपको 45 रुपए, यहां से मिलेगा आपको 39 यानी 39 रुपए। अगर इन सभी को आप ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 102, यानी कि 102 रुपए ब्याज के रूप में उसको देने हैं। किसके हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से। मैंने केवल परसेंट पे ही लेके चल दिया है। ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आता है तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के मान लेते हैं अगर 100 रुपए मेरा मूलधन रहा होगा तो 18 रुपए, 45 रुपए, 39 रुपए जो ब्याज के रूप में मिलेंगे अलग अलग समय पर अलग अलग रेट के हिसाब से, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से जो ब्याज है वो 11 साल का कितना आया है? 102। लेकिन क्या 102 एक्चुअल में है? नहीं, ये तो है 8160। मेरा 102 उसके 8160 के बराबर है, यानी मेरा एक उसके 80 के बराबर होगा। अगर मैं 8160 को 102 से भाग करूंगा तो 80 आ जाएगा, ठीक है। यानी मेरा एक उसके 80 के बराबर है। तो पूछ रहा है धनराशि कितनी है, यानी मूलधन कितना। मैंने मूलधन किसको माना हुआ है? 100 को माना है। तो बस 100 का मान निकाल देंगे तो 80, एक का मान 80 है, 80 गुणे 100 कर देंगे, कुल मिला के आ जाएगा मेरा 8000 रुपए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से आप रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा। पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रतिशत में लेते हैं तो नीचे वाले को मूलधन मान लेते हैं, और वही धनराशि वो अलग अलग समय पर अलग अलग परसेंट के रूप में उधार लिया है। तो धनराशि एक ही है। मान लीजिए अगर 4000 लिया है तो 4000 सबसे लिया है, मतलब 4000 ही बार बार वो ले रहा है। तो मैंने 100 माना था, 100 बार बार लिया है। उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 8000 रुपए आ चुके हैं। तो चले अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये सेम उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। दो बराबर राशि, यानी बराबर राशि मतलब सेम अमाउंट है, क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। मान लीजिए मैंने एक लोग को 7% पे दिया है और एक लोग को 5% पर उधार दिया है। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए जुड़ते हैं। यानी दोनों से अगर मैं ब्याज इकट्ठा करूंगा तो 4 साल बाद मुझे 960 रुपए मिलेंगे। तो आपसे पूछा धनराशि कितनी है? ठीक है, कोई बात नहीं। 1% दे रखा है 7%, वो भी 4 साल के लिए दिया हुआ है, और 1% है 5% जो कि 4 साल के लिए दे रखा है। 7 चौक 28, 28%, यानी 28/100। 5 चौक के 20 यानी 20/100। इस 100 को मैं चेंज नहीं करूंगा, क्यों? इसको तो मूलधन माना हूं, और मूलधन बोल रहा है बराबर है, यानी ये भी 100 ये भी 100, दोनों बराबर है। तो मुझे अब बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके नीचे अलग अलग वैल्यू आती तो मूलधन तो भाई मैं नीचे वाला ही मानूंगा। तो उस हिसाब से मुझे एलसीएम लेना पड़ता। एलसीएम के अकॉर्डिंग इसको बराबर करके ऊपर वाले को एडजस्ट करता, तो फिर आगे सवाल बढ़ता। अगर ऐसा कोई सवाल होगा तो मैं उसको करवाऊंगा। हो सकता था ये भी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है नीचे 100 आ रहा है। जब बराबर है तो मैं इसको काट के छोटा नहीं करूंगा। पता चला 20 से इसको काट दिया, 28 मतलब 2 से इसको काट दिया, फिर बाद में वही प्रोसेस पड़ेगा कि नीचे वाले को बराबर करना होगा। जब ऑलरेडी बराबर है तो मैं क्यों जाऊं माथा पच्ची करने। तो ये देखिए 100 रुपए पर 4 साल में 7% पे 28 रुपए मिलेगा, और इसी 100 रुपए पर 5% की दर से 4 साल में 20 रुपए मिलेंगे। तो 4 साल बाद टोटल साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? तो कहेंगे 28 रुपए इससे मिल रहा है और 20 रुपए इससे मिल रहा है, कुल मिला के आपको 48 रुपए मिल जा रहे हैं। मेरे हिसाब से 48 रुपए 4 साल बाद मुझे ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या 48 रुपए मिल रहे हैं? नहीं, ये तो 960 रुपए मिल रहा है। यानी मेरा 48 उसके 960 के बराबर है, तो मेरा एक उसके 20 के बराबर होगा। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है 20 कैसे है। 960 को 48 से भाग दे दीजिए, 20 आ जाएगा। अब आपसे जान रहा है वो धनराशि कितनी थी जो उधार दी गई थी। तो धनराशि 100 निकालना, मुझे 100 का मान निकालना है, क्योंकि सेम धनराशि है। तो 100 ले लिया, एक का मान 20 आ रहा, तो 100 का मान कितना आ जाएगा? तो 20 गुणे में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा आपका 2000 रुपए। अब मैं ये तो कंफर्म करता हूं कि आपको इस तरह का सवाल तो जरूर ही समझ में आ चुका होगा। अब इसमें किसी प्रकार का दुविधा आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आसान सवाल है
सॉरी, आसान सवाल है, कोई बहुत खतरनाक सवाल तो है नहीं, बस हाँ कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपए का होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपए की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में होगा। ये कह रहा है कि एक 6,000 रुपए है मूलधन और एक तरफ 8,000 मूलधन है। 6,000 मूलधन पर 5 वर्ष में 4% ब्याज की दर से जो भी ब्याज आएगा वही ब्याज, उतना ही ब्याज 8,000 रुपए पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में आएगा। आपको बातें समझ में आ रही हैं? अभी समझा देता हूं। देखिए, यह कहना चाहता है कि दोनों का साधारण ब्याज जो है वो समान है, यानी SI1 SI2 के क्या है, बराबर है। साधारण ब्याज दोनों का समान है, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर दिया। पहले केस में मैं लगाऊंगा PRT अपॉन में 100, जो कि मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मैंने फिर भी लिख दिया। इधर भी लिख दूंगा PRT अपॉन में 100। छोटी छोटी बातें। मूलधन इसके लिए कितना है तो कहेंगे 6,000। रेट परसेंट कितना है तो 4% है। पहले केस की बात मैं कर रहा हूं, 4% है। समय इसके लिए कितना है 5 वर्ष बटे में 100, ये बराबर है। मूलधन इस बार कितना है 8,000। रेट परसेंट कितना है 3। समय आपको पता करना है, टी ही आपको पता करना है, बटे में 100 तो अभी भी आएगा। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है। तो देखिए 100 से 100 कट गया, कोई दिक्कत। 2,000 से काटूंगा तो 3 बार में कट जाएगा, 2,000 से काटूंगा तो 4 बार में कट जाएगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा 5, यानी 5 बचेगा इधर, उधर बचेगा टी। आपको टी का मान पता चल चुका है 5 वर्ष, बस खत्म सवाल। यानी 8,000 रुपए की धनराशि पर 3% ब्याज की दर से 5 वर्ष लग जाएंगे वही ब्याज प्राप्त करने में, जो कि 6,000 रुपए की धनराशि पर 4% की दर से 5 साल में मिला है। ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल था, मैंने सीधे सीधे फार्मूले पर रख दिया, आपके सामने आपका उत्तर पड़ा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन पड़ा हुआ, ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। तो मान लेता हूं मैं मूलधन कितना है 800 रुपए है, और मान के आलू दिया है कि 800 रुपए है, 3 साल बाद यह धनराशि 920 रुपए हो चुकी है, जो कि 920 रुपए में साधारण ब्याज और प्रिंसिपल दोनों शामिल है, यानी 800 रुपए तो आपको मूलधन ही दिया हुआ है और 920 यानी 120 रुपए आपको ब्याज के तौर पर मिला हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अमाउंट है कुल मिला के। कह रहा यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अरे इस तरह का सवाल तो आज ही हम लोगों ने एक दूसरा क्वेश्चन ही देखा होगा, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। 3% बढ़ाने की बात कर रहा है, समान अवधि में कितना रुपए अधिक दे देगा। समान अवधि मतलब 3 वर्ष पहले भी दिया था, 3 वर्ष अभी भी बात कर लेते हैं। रेट जो दर प्रतिशत है, रेट परसेंट है, उसको मैं 3% से बढ़ा दिया, उतने ही समय मतलब 3 साल। तो कुल मिला के कितना रेट परसेंट हमको मिल जाएगा 9%। 3 साल में मिला करके 9% हमें एक्स्ट्रा मिलने वाला है। किसका? मूलधन का। मूलधन कितना हमने लिया है 800। 800 का 9% यदि हम निकालते हैं तो कुल मिला के आ जाएगा आपका 72 रुपए। ये 72 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3% एक्स्ट्रा होने की वजह से 72 रुपए मुझे 3 साल बाद एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले कितना मिल रहा था 920 रुपए मिल रहा था, अब 72 रुपए मुझको अधिक मिलेगा, तो 992 रुपए टोटल मुझको मिलेगा। और यह रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पे क्लियर हो जाता है। यानी कि अगर मैं रेट परसेंट में 3% की वृद्धि कर दूं तो वही धनराशि जो 920 हो गई थी, अब वह 3 साल बाद 992 रुपए हो जाएगी। 72 रुपए आपको एक्स्ट्रा दे देगी। चुटकियों वाला सवाल था, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो यूं लग जाएंगे ये क्वेश्चन। आगे बात समझ में चला जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, जो कि आज का आखिरी सवाल है। ये कह रहा है यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, लिख लेते हैं पहले।
ये कह रहा है मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा है 10:3, यही ना दे रखा है 10:3। यानी अगर 10 रुपए मूलधन है तो 3 रुपए ब्याज मिले हैं 5 सालों में। 5 सालों में समय कितना दे रखा है यहां पे, टी बराबर 5 सालों में। आपसे जानना चाहता रेट परसेंट क्या होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको सीधे फार्मूले पे रख के खत्म कर देते हैं। आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। एसआई कितना है, एसआई कितना है 3 मान लेंगे, जो दिया वही मान लेंगे ना, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी, भले रेशियो में है तो क्या हुआ वही मान लेंगे, मेरी मर्जी। पी कितना है 10 है, 10 मान लिया। आर कितना है, आर ही तो पता करना है। पी कितना है 5 साल बटे में 100, 100 कट जाएगा 10 से कितनी बार में, 10 बार में 5 से ये 10 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, 3 दूनी 6, आर बराबर कितना जाएगा 6%, बात खत्म। यानी आर का मान कितना आ गया है 6%, और यही हो जाएगा आपका आंसर। रेट परसेंट जो है वो कितना आ चुका है आपका 6%। तो ये आसान सवाल था, बहुत ज्यादा इस पे सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।